उम्मीदवारों की है। दोनों ही कैंडिडेट्स में कई कॉमन फैक्टर्स हैं। दोनों एक समाज से आते हैं, एक ही दल से 2018 में विधायक भी बने और अब 24 के रण में दोनों अलग अलग दलों से आमने सामने हैं। क्या है ये पूरा मसला? दमोह की दिलचस्प जंग को देखते हैं, आइए। दमोह लोकसभा सीट में चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प होता रहा है। 24 के रण में भी चुनाव में कुछ अलग ही रंग नजर आ रहा है। चुनावी गणित की गणना करने पर दमोह सीट के कई दिलचस्प फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं। दमोह की दिलचस्प जंग। दमोह लोकसभा सीट में कई दिलचस्प फैक्टर। एक ही समाज के हैं कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी। लोधी समाज से आते हैं दोनों उम्मीदवार। राहुल और तरबर 2018 में बने थे विधायक। दोनों कांग्रेस के टिकट पर जीते थे चुनाव। दमोह में राहुल लोधी ने जयंत मलैया को हराया था। बंडा से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे तरबर और अब दोनों ही हारे हुए पूर्व विधायक। 2020 में सिंधिया के पार्टी बदलने के बाद राहुल लोधी ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो 2023 में तरबर बंडा से चुनाव हार गए। अब दोनों के बीच लोकसभा की जंग है। जो इस बार का 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो पहले कांग्रेस में थे, अब एक भारतीय जनता पार्टी में है, दूसरे कांग्रेस में हैं। अब दोनों आमने सामने हैं। अब इस के कारण जो दमोह का चुनाव है वह लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। आने वाले समय में ये नज़ारे और देखने मिलेंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों के दौर भी लगेंगे, क्योंकि जो चुनाव में चलते रहते हैं। एक ही समाज का होने पर तरबर सिंह का कहना है एक लोधी है तो दूसरा लोभी है, तो वहीं राहुल सिंह का कहना है कोई और फैक्टर नहीं, ये मोदी जी का चुनाव है। देखिए, अभी एक वक्ता ने अच्छी बात कही थी कि एक लोधी है और एक लोभी है। एक लोधी समाज से है और एक लोभी समाज से है, दोनों एक समाज से नहीं है। और दूसरी बात, विचारधारा होती है व्यक्ति की अपनी पार्टी के प्रति, अपनों के प्रति, अपनी जनता के प्रति निष्ठावान होने की। से उठ के इलेक्शन है, ये विकास का इलेक्शन है, मोदी जी का इलेक्शन है। जो विकास करेगा वही जीतेगा। और दूसरी बात, जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो व्यक्तिगत आरोप करने लगते हैं। हमें विकास की बात करना है, विकास कराना है, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। ये जाति और जातिगत राजनीति अब नहीं चलेगी मध्य प्रदेश में, ना देश में। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब 24 के महासंग्राम में दोनों आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि दमोह के रण में कई कॉमन फैक्टर वाले उम्मीदवारों के बीच का मुकाबला क्या रंग दिखाता है। नामांकन के बाद अब दमोह लोकसभा में चुनावी बिसात सज चुकी है। दमोह के दोनों प्रमुख प्रत्याशी कई कॉमन फैक्टर वाले बताए जा रहे हैं। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि कॉमन फैक्टर वाले इन चुनावी प्रतिद्वंदियों की भिड़ंत क्या रंग लाती है। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह।